मुर्गियों का कारोबार जब भी आप शुरू करें, मेरा आपको दिल से ये मशवरा है कि आपने उसको छोटे लेवल से शुरू करना है, अपने घर से शुरू करना है। जब आप ये सोचते हैं कि हम मुर्गियों का कारोबार करना चाहते हैं तो होता क्या है कि हमारे ज़हन में यही चीज़ होती है कि यार हम एक बहुत बड़े लेवल पर पोल्ट्री फार्म खोलेंगे और वहाँ पर ऐसे मालिक बन के बैठ जाएंगे और कोई काम हमें नहीं करना होगा, नौकर हमारे पास होंगे, सब काम वो कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको छोटे लेवल से शुरू करना है। दोस्तों, अगर आप छोटे लेवल से शुरू करते हैं तो ही आप इतने बड़े लेवल पर जा सकेंगे, वरना आपने सुना होगा कि यार फलां शख्स ने पोल्ट्री फार्म खोला था और वो पोल्ट्री फार्म नाकाम हो गया, और वहां से आप भी डीमोटिवेट वैसे ही हो जाते हैं फालतू में कि यार उस बंदे का पोल्ट्री फार्म जो है वो नाकाम हुआ है, मेरा भी हो सकता है। तो आपने ऐसी सोचें नहीं लानी। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 ऐसे कारोबार जो कि आप फैंसी मुर्गियों के, देसी मुर्गियों के और मिस्री मुर्गियों से मुतल्लिक है। ठीक है, 3 कारोबार जो कि आप घर से शुरू कर सकते हैं और घर में रहकर ही अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। मैं आपको फिर कहूंगा कि मुर्गियों का कारोबार हमेशा घर से शुरू करें, तजर्बा करें, अगर आपको अच्छा लगे तो ही शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है काशिफ मजीद। हम बात कर रहे हैं 3 ऐसे कारोबार की जो कि मुर्गियों से मुतल्लिक है। पहले नंबर पर उनमें आता है दोस्तों कि आपने 1 दिन का चूजा लेना है और उस चूजे को आपने 35 दिन का करके सेल कर देना है। अब 1 दिन का जो चूजा है उसको लेने का फायदा क्या है और 35 दिन में मतलब वो कितनी ग्रोथ करेगा, सारी चीजें पहले डिस्कस करते हैं। दोस्तों, 1 दिन का चूजा वो लोग लें जिनको पहले से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, वो परवरिश कर सकते हैं 1 दिन के चूजे की। इसकी परवरिश करना इतना ईजी नहीं होता कि आप 1 दिन का चूजा लें और वो पहले दिन आपके पास मतलब कैसे ही टिका रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने मेहनत करनी होती है उसके ऊपर। दोस्तों, जब आप पहले दिन का चूजा लाते हैं, मैं आपको बता देता हूं, छोटी छोटी आपको तफसील दूंगा ताकि आप बोर ना हो। पहले दिन का जो चूजा आप लाते हैं उसमें आपने करना क्या होता है कि आपने 2 से 3 घंटे उसको पानी नहीं पिलाना, कुछ भी नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं देना। उसके बाद आपने उसकी करनी है फ्लशिंग कहते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, गुड़ जो होता है ना वो डाल के पानी के अंदर, ठीक है, और आपने उसको वो पिलाना होता है। उसके बाद थोड़ी तकरीबन 2 से 3 घंटों बाद आपने क्या करना है कि आपने उसको पहली खुराक डालनी है। खुराक में होता है स्टार्टर फीड, जिसको हम कहते हैं 14C कहते हैं, ठीक है, वो आप डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लाते हैं 1 दिन का चूजा और 35 दिन का सेल करते हैं तो आपको क्या फायदा है। 1 दिन का जो चूजा होता है, जो नर जिसकी अगर बात करें, मुर्गा जो होता है, हमने मुर्गों की रखनी है, अगर आपने 1 दिन का रखना है, मुर्गे रखने हैं, तो आपको तकरीबन 10 से 15 रुपए का एक मुर्गा मिल जाएगा और यही 35 दिन का तकरीबन 250 ग्राम का हो जाता है। और उसके बाद आप इसको सेल करेंगे तो तकरीबन होलसेल रेट पर भी ये 60 से 65 रुपए का आपका इजीली सेल हो जाएगा। और इसमें आपको कितना खर्चा आएगा, तो तकरीबन 30 से 35 रुपया ये आपकी फीड खाएगा। और 15 रुपए का चूजा था तो तकरीबन आपको 50 रुपए तक ये चूजा पड़ता है और एक चूजा तकरीबन आपको 10 से 15 रुपए का मुनाफा दे जाता है। अगर आपके पास तकरीबन 100 चूजे रखने की इस्तात है या 150-200 है तो पहली दफा एक्सपीरियंस को करते हुए आप 100-150 चूजे रख लीजिए, ये आपको अच्छा खासा मुनाफा दे जाएंगे। दूसरे नंबर पर दोस्तों मैं आपको इसी में बताता हूं, अगर आप फैंसी रखना चाहते हैं तो फैंसी में क्या फायदा है। उसमें यह फायदा है कि 110 रुपए का आपको ऑस्ट्रेलियन मुर्गी का एक चूजा मिलेगा, ठीक है, 110 रुपए का। और आपने जब उसको 35 दिन के बाद सेल करना है तो वही चूजा 350 से 400 रुपए का हो जाता है। अब ऑस्ट्रेलियन या फिर इसके अलावा फैंसी मुर्गियां बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप प्ले माउथ रख सकते हैं। इसके अलावा आप, मैं आपको नाम बताना शुरू कर दूं, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। व्हाइट सिल्की, ब्लैक सिल्की, गोल्डन बफ रख सकते हैं। इसके अलावा व्हाइट बैंटम, ब्लैक बैंटम रख सकते हैं। इसके अलावा आपका जो दिल करता है, ठीक है, असील भी आप उसमें शामिल कर लीजिए। तो व्हाइट सिल्की जो मुर्गी है, व्हाइट सिल्की नहीं सॉरी, ऑस्ट्रेलियन मुर्गी, ठीक है, मेरी बेस्ट वही है। ऑस्ट्रेलियन मुर्गी अगर आपने रखनी है तो मैं आपको उसी का पहले बता देता हूँ, 110 रुपए का आपको चूजा मिलेगा 1 दिन का, और ये चूजा 35 दिन के बाद तकरीबन 350 से 400 रुपए तक सेल हो जाएगा। और फीड कितनी खाएगा, जितने देसी खाते हैं उतनी ये फीड खाता है। थोड़े सा आप ज्यादा कर लें, एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं होता, ठीक है, तो 35 से 40 रुपए उस पर खर्चा आता है, 35 रुपए तक आता है। और इस चूजे पे ज्यादा से ज्यादा 50 से लेकर तकरीबन 60-70 रुपए तक आता है, ठीक है। और 110 रुपए का आपके पास चूजा आया, टोटल 150 से 200 रुपए की आपने उसकी परवरिश की और यही चूजा आप 350 से 400 का सेल कर सकते हैं। ये रेट्स आप OLX पर जाकर देख लीजिए। अगर आपको मेरे पे लगता है कि मैं गलत बयानी कर रहा हूं तो आप OLX पर जाकर देख सकते हैं। गलत बयानी करके मुझे कोई फायदा नहीं मिलना, तो इसलिए मैं वही रेट बता रहा हूं जो कि आज के OLX के या फिर ऑनलाइन जितनी भी मार्केट्स होती हैं जहां से मैं भी बाय करता हूं, वही रेट्स मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, 1 दिन के चूजे की बात कर ली। अब दूसरे जो कारोबार आता है वो आप घर से जो शुरू कर सकते हैं वो है अंडों का कारोबार। अब देसी मुर्गियों का आपको पता है किस तरह से अंडों का कारोबार होता है। मैंने एक पहले 100 जो है वो चूजों की मुकम्मल फिजिबिलिटी आपके साथ शेयर की है, वो इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगी। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम 50 मुर्गियों की जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर करेंगे, ठीक है। तो आप अगर पहली दफा है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि 1 दिन का सॉरी जो है एक, अगर आप अंडों के लिए रखना चाहते हैं तो मैं आपको यह मशवरा दूंगा कि आपने रखनी है 4 महीने की मुर्गियां, जो कि अगर आप घर से शुरू करेंगे कारोबार और घर से शुरू करें, मैं आपको फिर यही कहता हूं, ठीक है, 4 महीने की मुर्गियां अगर आप रखना
चाहते हैं दोस्तों, तो ये आपने रखनी है जुलाई से लेके अगस्त के दरमियान। ठीक है, जुलाई से अगस्त में हम क्यों रखते हैं, क्योंकि जुलाई से अगस्त के बाद 4 महीने के आप मुर्गियां लेंगे तो 2 महीनों बाद अक्टूबर में ये जाके अंडे देना शुरू कर देंगी। अंडे देने के लिए आपको मुर्गियों को लेयर फीड डालनी पड़ेगी, ब्रॉयलर फीड मत डालिएगा। अगर आप लेयर फीड के भी खिलाफ हैं तो आप क्या करें, देसी जो फीड होती है जो घरों में होती है वो भी डाल सकते हैं। अब जब के हमने देसी की बात की तो फैंसी की बात करें अगर हम, तो फैंसी के अंदर दोस्तों जो अंडे हैं वो आपने सेल आउट खाने के लिहाज से नहीं करने। इसके जो अंडे होते हैं ये आप ब्रीडिंग के लिहाज से सेल कर सकते हैं। अब ब्रीडिंग के लिहाज से क्या मतलब है, तो ब्रीडिंग का जो मतलब कि एक मशीन लगती है हैचिंग की, ठीक है, और आपने उसमें क्या करना होता है कि वो लोग लगाएंगे, आपने सिर्फ उसके अंडे मार्केट में या फिर ऑनलाइन आपने उनको सेल करना है। मार्केट के अंदर इसकी जो डिमांड है वो कम है, लेकिन ऑनलाइन इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आप OLX पर अगर लगाते हैं ऐड तो देखिएगा 2 से 3 दिन में आपके जितने एग्स होंगे वो सेल हो जाएंगे। एक जो अंडा है फैंसी मुर्गी का दोस्तों वो तकरीबन 50 से लेकर 100 के दरमियान इजीली सेल हो जाता है। और फैंसी मुर्गियों में बेस्ट अस्ट्रोलॉर्प इसलिए है क्योंकि 300 से ज्यादा ये अंडे देती है। 350 से 365 दिन होते हैं, ठीक है, और 300 से ज्यादा अंडे देती है 1 साल के अंदर। तो इस तरह से आप फैंसी मुर्गियों का कारोबार कर सकते हैं। इसमें ज्यादा मुनाफा है लेकिन इसमें प्राइसेस भी ज्यादा है, मतलब कि कीमतें जो है मुर्गियों की वो ज्यादा है। अगर आप देसी करते हैं तो उसमें कीमतें कम है और उसका जो अंडा है वो भी जो उसकी प्राइस है अंडे की वो भी कम है। दोस्तों तीसरे नंबर पर जो कारोबार है जो कि आप घर से शुरू कर सकते हैं वो है एग हैचिंग मशीन का। एग हैचिंग मशीन से मुराद अंडों में से चूजे निकलवाने वाली मशीन। इसके मुतालिक मैंने काफी जो डिटेल से वीडियोस भी बनाई हुई है, मगर यहां पर हम छोटी सी एक जो वीडियो में छोटी सी चीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग फैंसी मुर्गियों का अगर आप लोग जो रखना चाहते हैं हैचिंग मशीन, ठीक है, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि आपने देसी मुर्गियों के जो बच्चे हैं वो नहीं निकलवाने, कभी भी नहीं निकलवाने, ठीक है। आपने निकलवाने हैं तो फैंसी मुर्गियों के बच्चे निकलवाने हैं। देसी मुर्गियों का जो कारोबार है वो मैं कर चुका हूं काफी दफा, लेकिन उसमें ज्यादा मुनाफा नहीं होता। फैंसी में अगर आप करते हैं तो इसमें काफी अच्छा खासा मुनाफा आप घर में रहकर हासिल कर सकते हैं। ये कारोबार औरतों के लिए भी बेस्ट है। खवातीन घर में करना क्या होता है, मशीन के अंदर आपने अंडे हिलाने होते हैं। अगर आप मैनुअल लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है 21 दिन बाद चूजे निकलाते हैं और अंडे जो है वो आपने मार्केट वाले नहीं रखने होते बल्कि फर्टाइल अंडे रखने होते हैं। और फर्टाइल अंडे वो होते हैं दोस्तों जो कि एक मिलाप से निकलते हैं, मतलब कि मुर्गा और मुर्गी की क्रॉसिंग से जो अंडा होता है वो फर्टाइल होता है। तो आप इस कारोबार को भी शुरू कर सकते हैं। तो ये थे 3 कारोबार जो कि मुर्गियों से मुताल्लिक थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पहली दफा आए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है उसमें हम बात करेंगे 50 मुर्गियों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की। तो कल की वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, क्योंकि आप हैं तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अल्लाह हाफिज।